जयश्री से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के जो पेपर फर्स्ट का लेक्चर 12 रहेगा। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो इसके अंदर क्या बताता है भाई, आइंस्टीन ने 1905 के अंदर प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया था भी जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो तरंगाग्र के रूप में फैली हुई नहीं होती है, वो ऊर्जा क्या होती है छोटे छोटे सूक्ष्म पैकेटों के रूप में होती है। इसने अंदर क्या बताया भी जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेटों या सूक्ष्म पैकेटों के रूप में होती है, सूक्ष्म पैकेटों के रूप में होती है। इन सूक्ष्म पैकेटों को बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। और एक फोटोन, एक क्वांटा की ऊर्जा या एक सूक्ष्म पैकेट की ऊर्जा E होती है इक्वल टू h न्यू। और यहां पे h क्या है, प्लांक नियतांक है और जिसकी वैल्यू होती है h इक्वल टू 6.67 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बताता है भी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत था वो क्या बताता है भी जो ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से या तरंगाग्र के रूप में फैली हुई नहीं होती है, वो क्या होती है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। और उन सूक्ष्म पैकेटों को क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा, एक क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा क्या होती है इक्वल टू h न्यू होती है। और h यहाँ पे क्या है, प्लांक नियतांक है और जिसकी वैल्यू क्या होती है h इक्वल टू 6.67 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। ये कहलाता है भी आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। अब एक डिस्कस करते हैं भी कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन फाई से डिनोट करते हैं। कार्यफलन क्या होता है भी, कार्यफलन एक बात आता है भी आपको कार्यफलन क्या होता है भी किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए क्या है भी, किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन बोलते हैं। क्या बताता है भी कार्यफलन क्या होता है भी किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं भी, कार्यफलन बोलते हैं, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। और अपने क्या है भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है भी एक फोटोन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है भी उत्सर्जन करता है भी। यहाँ पे किसी धातु की प्लेट पर कोई फोटोन आपतित होगा तो फिर क्या करेगा भी वो एक फोटोन ओनली एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा भी उत्सर्जन करेगा। और यदि उसकी फोटोन की ऊर्जा, यदि उस फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, यदि उस फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है तो वहां पे क्या होता है भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है।
क्या बताता है भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी एक फोटोन क्या होता है भी एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। यदि उस फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, ऊर्जा का इफेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो माना कि वह न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी जिसपे क्या है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं भी कार्यफलन बोलते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा बे कार्यफलन φ इक्वल टू एच न्यू जीरो, या भी ये न्यूनतम ऊर्जा मान लो जहां से क्या होता है भी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है भी उत्सर्जन होता है। और यहां पे h क्या है भी प्लांक नियतांक है, और न्यू जीरो क्या है भी न्यूनतम आवर्ती है। ये हो गया भी धातु का कार्यफलन। अब आगे डिस्कस करते हैं भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण देखते हैं। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब कोई hν ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो धातु द्वारा उसका पूर्णतया उस ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, और वो ऊर्जा धातु के भी अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, और इलेक्ट्रॉन के उस ऊर्जा का दो टाइप में उपयोग करता है। फर्स्ट टाइप में किसके लिए? अपने धातु पर से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में, और दूसरे टाइप के अंदर क्या जो उत्सर्जन के बाद जो बाकी बची हुई ऊर्जा उसका गतिज ऊर्जा के रूप में। दोबारा देखिएगा भी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या बताता है भी जब भी किसी धातु के पृष्ठ पर एक फोटोन आपतित होता है तो उस फोटोन का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है, और वो फोटोन की ऊर्जा वो क्या भी अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या उस ऊर्जा का दो रूपों में उपयोग करता है। एक फर्स्ट रूप तो क्या होता है भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, या बोल दो कार्यफलन के रूप में और या बोल दो आप बाकी जो सेकंड ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में, और जो शेष ऊर्जा होगी वो क्या रह जाएगी भी hν माइनस फाई रह जाएगी। कहने का मतलब ये होगा भी ये कोई प्लेट मान लो, यहाँ से क्या भी hν का कोई फोटोन आता है, कुछ ऊर्जा क्या है भी उसके कार्यफलन के रूप में, और बाकी बची हुई ऊर्जा क्या होती है भी काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाती है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? hν माइनस फाई होगी, जो गतिज ऊर्जा फैक्टर की वैल्यू होगी। भी टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी? एक फोटोन की ऊर्जा क्या है? कार्यफलन प्लस बाकी बची हुई क्या होगी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अब ये देखते हैं भी आगे इसका जो प्रकाश विद्युत समीकरण निकालते हैं वो क्या होती है भी ऊर्जा संरक्षण के नियम से फोटो इलेक्ट्रॉन को
ऊर्जा संरक्षण के नियम से फोटो इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई ऊर्जा, सूर्य प्रदान की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी भी? अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी भी? 1/2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर इक्वल टू h माइनस फाइव। और यहां पे क्या है भी? m तो क्या है भी आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v मैक्सिमम क्या है भी? इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। तो यहां से जो इक्वेशन प्राप्त करेंगे h न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 5 प्लस 1/2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर। और ये इक्वेशन कहलाती है भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, अब ये बात सामने आती है भी कुछ ऊर्जा आएगी, कोई फोटोन आएगा, कुछ पार्ट उसका क्या है भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, बाकी पार्ट क्या है भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसको क्या भी एक दूसरे रूप में भी हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या थोड़े रिजल्ट है वो हम देखते हैं भी क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं इससे भी। एक फर्स्ट बात तो क्या बताता है भी कार्यफलन का मान है धातु की प्रकृति पे डिपेंड करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। भी कार्यफलन क्या होता है भी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अंदर क्या बताता है भी ये एक मिनट फोन। धातु के कार्यफलन पे निर्भर करता है, यहां पे बताता है अभी फोटोन की आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। भी यहां पे कार्यफलन का मान होता है वो क्या है भी फोटोन की इस आवर्ती के ऊपर निर्भर नहीं करता, धातु के नेचर पे डिपेंड करता है। ये बताता है भी किसी धातु पर से क्या है इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हर कंडीशन के अंदर सेम बनी रहेगी, यदि फोटोन की ऊर्जा हम कितनी भी इंक्रीज कर दें। कहने का मतलब क्या है भी किसी पृष्ठ से क्या है इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कार्यफलन के रूप में होती है वो हमेशा सेम बनी रहेगी यदि इसकी आवर्ती को कितना भी इंक्रीज कर दें। और यदि इसकी आवर्ती को इंक्रीज करते हैं तो वो ऊर्जा क्या होती भी गतिज ऊर्जा के रूप में चली जाएगी। कहने का मतलब आवर्ती इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बट कार्यफलन क्या होगा भी हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। वो क्या होता है भी धातु के नेचर पे डिपेंड करता है और वो फोटोन की आवर्ती के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरी बात क्या बताता है भी यदि इधर लिख लेते हैं, यदि कार्यफलन यदि क्या है भी सेकंड पॉइंट देखिए, यदि क्या जो आपतित ऊर्जा है आपतित ऊर्जा का मान है धातु के कार्यफलन के बराबर है। यदि आपतित ऊर्जा का मान क्या होता है भी धातु के कार्यफलन के बराबर है तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, शून्य होगा।
क्या बात सामने आती है? यदि क्या है हमारे पास जो ऊर्जा आपतित हो रही है फोटोन की ऊर्जा है धातु के कार्यफलन के बराबर है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उत्सर्जित करेगी, आगे क्या हो गया अभी इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा क्योंकि वहां पे उसको कुछ ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? शून्य होगा। एक कंडीशन और सामने आती है, यदि आपतित ऊर्जा का मान, आपतित ऊर्जा का मान धातु के कार्यफलन से कम है, यदि आपतित ऊर्जा का मान धातु के कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है और यहां पे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी क्या होता है? भी उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपतित ऊर्जा का मान धातु के कार्यफलन से कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव भी नहीं होता है। अब एक रिजल्ट और देखते हैं भी हम, भी एक देहली आवृत्ति क्या होती है? भी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश क्या होता है? भी पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। और उस आवृत्ति को बोलते हैं भी देहली आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। भी उस न्यूनतम आवृत्ति की बात कर रहा है जहां से क्या है? भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को बोलते हैं भी देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। अपने जब प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त हुई वो क्या थी? h न्यू इक्वल टू फाई 1/2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। देहली आवृत्ति की अवस्था में, देहली आवृत्ति की अवस्था में समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा? भी देहली आवृत्ति की कंडीशन के अंदर समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो? देहली आवृत्ति की अवस्था में या देहली ऊर्जा के बराबर कोई फोटोन आपतित होता है, या भी देहली आवृत्ति के फोटोन के बराबर क्या भी कोई फोटोन आपतित होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? h न्यू 0 फाई प्लस क्या हो जाएगा? भी 0 समीकरण नंबर, या भी h न्यू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी फाई समीकरण नंबर 2। यहां पे ये क्या बात बताता है? भी यहां पे एक बात सामने आती है भी देहली आवृत्ति का कोई फोटोन, देहली आवृत्ति का फोटोन जब पृष्ठ पर आपतित होता है तो देहली आवृत्ति का कोई फोटोन आपतित होगा तो उतनी देहली आवृत्ति के बराबर जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के अंदर क्या होती है? भी काम आती है, तो वो ऊर्जा क्या हो जाएगी? फाई के रूप में हो जाएगी। और बाद में क्या है? ऊर्जा बचेगी नहीं, तो वो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? भी 0 हो जाएगी। किस कंडीशन के अंदर ये समीकरण प्राप्त होगी? जब देहली आवृत्ति के बराबर कोई फोटोन क्या होता है? भी पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है। तो h न्यू 0 इक्वल टू 5 हो जाएगी समीकरण 2, और समीकरण ये हो गई 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? भी h न्यू 0 1/2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर, ये समीकरण मान लो क्या भी 3, और ये समीकरण कहलाती है भी आपके आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ये भी आपकी क्या कहलाते हैं? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। दूसरा क्या होता है? भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का
अधिकतम वेग क्या हो जाएगा समीकरण 3 से, यहां पे इधर वाली साइड लिख लेते हैं भैया। जो उससे धातु के पर से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका वेग डिपेंड करेगा एच न्यू माइनस एच न्यू 0 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा भी v मैक्सिमम की स्क्वायर क्या हो जाएगी भी आपकी 2h न्यू माइनस न्यू 0 और अपॉन m और v मैक्सिमम क्या हो जाएगा भी आपका 2h न्यू माइनस न्यू 0 अपॉन m, ये कहलाएगा भी आपका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। तो ये पढ़ा था हमने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है अभी, जब किसी ऊर्जा का फोटोन उसके पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है तो कुछ पार्ट क्या है भी उसका इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, बाकी पार्ट क्या होता है भी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही कहलाती है भी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। और आगे और ये कहलाएगा भी आपका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग इस समीकरण की सहायता से क्या है भी हम निकाल लेंगे और आगे डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।